हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर ही आपका एटॉमिक साइज के बारे में और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा और वो किस तरह से वेरी करता है ग्रुप पीरियड, वो आपको बता चुके थे हम। आज हम लोग बात कर लेते हैं आपका दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा और उसका वैल्यू किस तरह से चेंज होगा ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंबल इसका इस तरह से लिख लोगे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर सिंपल वर्ड में अगर यहां बोलो आप इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। ठीक है, इंथैल्पी जो है दैट इज एनर्जी टर्म है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हम सिंपली इस्तेमाल करते हैं इस वाले पार्ट को, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंथैल्पी, इसका मतलब होता है एनर्जी ही होता है। ठीक है, सो अगर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो दिस इज डिफाइंड एज amount of energy released when one electron is added to an isolated gaseous atom। जैसे अगर यहाँ देखो आप, सपोज एक एटम यहाँ पर यह गैसियस फॉर्म में है। आइसोलेटेड मतलब क्या है, दिस इज एटम, ये आपका बॉन्ड यहाँ बना हुआ नहीं अभी है। तो अगर एटम फॉर्म में है और गैस फॉर्म में अगर है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करने से कुछ एनर्जी यहाँ रिलीज होगा और जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो अब जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम दिखाते किस तरह से है, उसको दिखाएंगे यहाँ इस तरह से। हम कॉमा दे दिए, उसके बाद डेल्टा लिखते हैं एच। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, एच का मतलब हो गया हीट। हीट बोलो या फिर एनर्जी बोलो या फिर इंथैल्पी बोलो, बात बराबर है। तो डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। या फिर यहाँ पर इस तरह से लिख लो आप, दिस इज -x किलो जूल पर मोल सपोज हम लिख लिए। ठीक है, दिस इज द यूनिट यहाँ पर हो गया। अब अगर यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ जो x है आपके पास, x का मतलब ये हो गया, इट कैन बी सपोज यहाँ लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल दिस इज -2 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये है कि अगर x कोई अगर एलिमेंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब इसका अगर एक मोल लिया जाए, इसका एक मोल 2 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा। अगर इसका एक मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है सो 2 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहां लिख सकते हो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करता इसका साइन होता पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं डेल्टा एच के बारे में इन थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा एच का मतलब होगा कितना एनर्जी चेंज होगा। चूंकि यहाँ नेगेटिव है मतलब एनर्जी क्या होगा, रिलीज कर जाएगा। ठीक है, सो अब ये तो यहाँ बात हो गया। अब हम यहाँ ये बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर बोला जाए तो दोनों में क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर दोनों में जरा डिफरेंस है, ध्यान दे सकते हो। बोलोगे इन मॉडर्न कन्वेंशन हम लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सिंबल क्या इस्तेमाल करोगे, इसका सिंबल हो जाएगा डेल्टा एच होगा। एच मतलब वो अभी बताया आपको हम, हीट या फिर एनर्जी या फिर इंथैल्पी। और यहाँ इजी लिखा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, इजी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ लिखा रहेगा इजी। सो ये आपका यहाँ पर रिलेशन है दोनों में। हम लोग ये बोलते हैं कि नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे अगर यहाँ पर देखो, जैसे डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ -2 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा, केवल बोलोगे आप 2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नाउ अगर यहाँ हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ इस वाले पार्ट में एक कुछ यहाँ पर आप नोट कर लो। देखो जैसे अगर आप यहाँ पहला पॉइंट हम बोलते हैं कि जैसे अगर आप सबसे पहले है कि हम देख लेते हैं, सपोज x कोई एलिमेंट रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन जाएगा x माइनस बन जाएगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर जाएगा प्लस एक और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया तो x बन जाएगा -2। एक और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिया प्लस एक और इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म x -3।
तो ये बोलोगे आप पहला स्टेप वाले केस में बोलोगे दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बोलोगे आप EA2 हो जाएगा, दिस इज EA3 हो जाएगा। जैसे पहले बताए थे ना आपको इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में कैसे बताते, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे दैट विल बी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह से यहाँ पर भी है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सो यहाँ पर हम नोट क्या लिखाने वाले थे, पहला नोट यहाँ पर ये आएगा फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, पहला पॉइंट हो जाएगा फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपका फर्स्ट होगा, दिस इज नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट का पहला इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो एनर्जी वहां क्या होगा, नेगेटिव, मतलब क्या बोले आपको, एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा। लेकिन अगर बात करें हम सेकंड पॉइंट, तो सेकंड जो आपके पास यहाँ जो एनर्जी चेंज होगा और थर्ड या फिर इसके बाद जो भी चेंज आएगा वो सारा पॉजिटिव आएगा। यहाँ बोलोगे आप, तो यहाँ आप नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे कि आपका यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना भी आएगा, ठीक है ना, अनरेस्पेक्टिवली आर पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट है सबके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सेकंड या थर्ड लो, फोर्थ लो, सब क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, जरा इसको यहाँ समझ लो आप कि पहले ये आपका न्यूट्रल था, तो यहाँ पर न्यूट्रल अगर था तो इसका न्यूक्लियस जो है दैट इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। कहीं भी अगर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है तो वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, और कहीं अगर काम कर रहा है रिपल्सिव फोर्स तो वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे अभी माइनस बन चुका है नेगेटिव, अब नेगेटिव में ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, तो माइनस माइनस में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, मतलब ये आपका रिपल्सन फोर्स यहाँ काम करेगा, दैट इज वाई यहाँ एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ भी नेगेटिव आप बन ही चुका है और यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो ये भी आपका यहाँ रिपल्सिव फोर्स काम करके दोनों बीच में यहाँ एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सो फिर यहाँ पर एक पॉइंट और भी देख लो नोट में आप इस वाले केस में, थर्ड पॉइंट यहाँ पर कि फॉर ऑल एलिमेंट्स सभी एलिमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि EA1 इज ग्रेटर देन EA2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों, तो इसको यहाँ सब समझ लो आप। सपोज x था, फिर बन गया x माइनस, फिर बन गया x माइनस 2। देखो अगर पहले अगर एटम फॉर्म में था तो यहाँ अगर हम निकाले रेशियो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटोन का, तो रेशियो क्या आएगा, पहले वाले केस में सपोज इसमें अगर n इलेक्ट्रॉन था n प्रोटोन भी होगा, एटम चार्ज नहीं है मतलब दोनों बराबर होगा। इस वाले केस में अगर बोला जाए यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका, तो अब यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, n+1/n आएगा, यहाँ पर n+2/n आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप कि हाँ इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटोन का रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब कम होता चला जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है दूसरे वाले से। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर लो आप, थर्ड पॉइंट बोलोगे आप कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि जैसे E1 सबसे ज्यादा था, उससे कम हो जाएगा EA2, इससे कम हो जाएगा EA3, इस तरह से आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा तभी बताया आपको हम कि पहले यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसीलिए ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अब ऐड हो चुका है, माइनस बन चुका है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब कम हो जाएगा। अब यहाँ -2 बन चुका है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और कम हो जाएगा। ठीक है, तो जरा इस एग्जाम्पल के यहाँ देख लो आप, यहाँ O- बन रहा है, तो इसका अगर देखो यहाँ कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, दिस इज आवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज नेगेटिव वैल्यू होगा, दिस इज 142 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, वही अगर आप यहाँ इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इट विल फॉर्म O-2। तो यहाँ पर इस स्टेट के लिए अगर बोले हम कितना इसमें एनर्जी चेंज आ रहा है, सो ये आपका पॉजिटिव में आएगा, एंड दिस इज 844 किलोजूल पर मोल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अभी जो पॉइंट बताए थे आपको हम कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है, नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन का नेगेटिव है। सेकंड अगर देखो आप तो सेकंड वाले का अगर देखें यहाँ हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये आपका पॉजिटिव, मतलब यहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ था। अगर नेट यहाँ देखो आप तो नेट क्या आएगा, दोनों अगर ऐड कर दो तो यहाँ हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो बन जाएगा O-2। अब ऐड करोगे तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 2 हो गया और ये रह जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ऑक्सीजन आइटम में तो नेट इसका डेल्टा एच क्या आएगा, दोनों यहाँ ऐड कर दो आप, दोनों अगर ऐड करोगे तो नेट वैल्यू क्या आएगा, नेट वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन से O-2 बनने में नेट एनर्जी क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अभी आपको जो बताया थे आपको हम कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है सेकंड वाले से, जब उसको यहाँ देख लो आप। अगर बोले आपको हम कि पहला रिएक्शन के लिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना आएगा, ये 1, क्या बोले थे आपको हम कि इसका नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव क्या आएगा, दिस इज 142 आ जाएगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा, सो इस पार्ट का नेगेटिव कर दो, इट इज आ जाएगा -84 आ जाएगा, दिस इज किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। यहाँ देख सकते हो आप कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है सेकंड वाले से, ठीक है ना, दैट इज EA1 इज ग्रेटर देन EA2। सो अब यहाँ एक पॉइंट ये भी देख लो आप कि किस तरह से रिलेशन होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और आयनाइजेशन एनर्जी का। तो यहाँ लिखे हुए आप, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन लिखते हैं, X है और ये इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, सो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा आपके पास X माइनस बन जाएगा। अगर आप ऐसा देखो कि अगर X माइनस था और अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो क्या बनेगा, X आइटम बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। सो अगर यहाँ आप लिख के देख लो आप, इसको सपोज हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X, ठीक है ना। इसका वैल्यू कुछ वैल्यू आएगा, सपोज यहाँ पर, सपोज हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, सपोज दिस इज X आ रहा है। पर यहाँ देखो, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है मतलब दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, X माइनस का, X माइनस का। तो इसका वैल्यू अगर हम केवल बात करें मैग्नीट्यूड का, हम केवल बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का, अगर वो X आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, X ही आएगा। केवल हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का तो दोनों का बराबर ही है, रिएक्शन जस्ट उल्टा हो गया है ना। एक में अगर, एक वाले केस में अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो सेकंड वाले में क्या होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। केवल साइन अपोजिट होगा ना, प्लस माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर ही होगा। तो यहाँ से ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड हम बात करते हैं, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस। क्लियर है। इसी तरह से कुछ और भी हम बता देते हैं, देखिए जरा यहाँ पे आप, ये तो पहला रिलेशन आ गया। जैसे अगर यहाँ बोला जाए आपको, तो जैसे अगर यहाँ बोलना होगा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A प्लस किसके बराबर आएगा, तो बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A होगा। अगर बोलना होगा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A+2 किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A प्लस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A प्लस, ठीक है ना। हम केवल यहाँ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का। इस तरह से आपका रिलेशन यहाँ पर ही हो जाएगा। फिर यहाँ हम देख लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो अगर बात करें फैक्टर्स का, तो जो फैक्टर बताए थे आपको हम आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो फैक्टर यहाँ भी आएगा। पहला हो जाएगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो, अगर साइज छोटा होगा, साइज अगर छोटा है मतलब न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ बोलेंगे हम, अगर स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज का मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड यहाँ पर फैक्टर क्या होगा, तो दिस इज आवर जेड इफेक्टिव। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा मतलब जितना ज्यादा नेट अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस का, उतना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ बोलोगे आप मोर जेड इफेक्टिव, दिस इंप्लाइज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड फैक्टर यहाँ हो जाएगा शिल्डिंग कांस्टेंट, दिस इज सिग्मा। तो अगर इसके बारे में बोले तो यहाँ पर जितना कम होगा लेस सिग्मा, दिस इंप्लाइज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर यहाँ फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फिल्ड है कहीं फुल फिल्ड है तो आपको बताया गया है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर मोर स्टेबल होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ बोलोगे आप मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या होगा, लेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मोर स्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड जो होगा, ठीक है, उसके लिए हम बात हो रहा है। एक पॉइंट और यहाँ लिखो, फिफ्थ पॉइंट आप, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला जो है अगर वो आपका डिफरेंट ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है इन सेम सेल, तो यहां बोलोगे आप फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन सेम सेल। अगर सेल सेम है और अगर डिफरेंट ऑर्बिटल, जैसे अगर मान लेते हैं एस है, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होना है एस में और पी में, सेम सेल है, तो किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एस वाले का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पी वाले से, पी का ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा डी से, और फिर एफ का सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो सिंपल अगर बोलो इसका रीजन क्या होगा, तो यहाँ सिंपल रीजन होगा कि एस जो होगा, एस इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, तो जितना ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस का उतना ज्यादा काम करेगा अट्रैक्टिव फोर्स, उतना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दिस इज आवर ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन एडिंग इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन सेम सेल। अगर ऐड होने वाला है एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब होगा, जब वो ऐड होगा एस ऑर्बिटल में, ठीक है। अब यहां हम देख लेते हैं आपका कि अगर किस तरह से वेरी करता है। पहला यहां होगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको बताना है इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज आवर जनरल ट्रेंड, ये बोलेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, क्यों, ड्यू टू, पहला रीजन क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अब इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या बोलोगे आप, सेकंड रीजन की बात करें जेड इफेक्टिव का, तो आपको बता चुके हैं जेड इफेक्टिव यहाँ चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करें हम शील्डिंग कांस्टेंट का, तो ये यहाँ इंक्रीज होता है, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ फोर्थ बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर ही होता है एक ग्रुप में, दिस इज ऑल्सो नो चेंज। तो अगर यहाँ भी चेंज नहीं आ रहा है तो केवल दो फैक्टर में डिपेंड करेगा और दोनों ही बढ़ रहा है, मतलब ये घटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, तो जरा उसको यहाँ देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये आता है इस वाले केस में, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज लेस देन थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्या बोले आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज लेस देन थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्या मीनिंग इसका, तो यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटल्स, इट हैज नो मीनिंग फॉर मेटल्स। इलेक्ट्रॉन गेन करना है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो हम केवल बात करने वाले नॉन मेटल के लिए, एंड दे आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, ठीक है। तो केवल बात हो रहा है पी ब्लॉक के लिए, दिस इज फॉर पी ब्लॉक के लिए बात हो रहा है, क्योंकि पी ब्लॉक में ही होगा आपका नॉन मेटल्स, ठीक है। सो ग्रुप 13 में बात करते हैं। ग्रुप 13 में कौन है, बोरोन है और एल्युमिनियम है। तो दिस इज इन सेकेंड पीरियड, दिस इज इन थर्ड पीरियड। तो सेकंड क्या बोले आपको, हम सेकंड पीरियड एलिमेंट का कम होगा, मतलब इसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन, ग्रुप 14 में कार्बन है और सिलिकॉन है। फिर नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। सो ये आपका ट्रेंड होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन,
तो अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों हुआ है, इसका रीजन ये होगा कि अगर हम बात करते हैं, सपोज इसी को आप देख लो यहाँ एफ और सीएल को, एफ जो था इट इज कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका 2 होता है और इसका 7 होता है। इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा इट विल बिकम एफ माइनस, मतलब 2 होगा और 8 हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो इट विल बिकम Cl माइनस, दिस इज 2 8 और 7 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 होगा 8 होगा और ये 8 हो जाएगा। और आपको मालूम है थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दैट इज 18, लेकिन यहाँ पर अभी 8 ही है, मतलब यहाँ पर वैकेंट स्पेस अभी होगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो चुका है। यहाँ बोलोगे कि फ्लोरीन जो साइज जो छोटा था उसमें आपके पास देयर विल बी मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है दैट विल फेस मोर रिपल्सिव फोर्स बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो अंदर में जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, इसीलिए इसका कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से। साइज इसका बड़ा है तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है, ठीक है। तो दिस इज आवर ट्रेंड, जिसको हमको याद रखना है। ये केवल एक्सेप्शन नहीं पर आएगा आपके पास, ठीक है। तो एक यहाँ पर आप देख लो, सपोज हम बात करते हैं ग्रुप 17 का, तो ग्रुप 17 में अगर हम बात करते हैं कि क्या ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो अगर हम सपोज इस एक्सेप्शन को अगर अभी हम सपोज नहीं जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले जो हम जानते थे उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर बताया आपको उसके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होता कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर ट्रेंड ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होता है, क्या बोले आपको हम, एफ से ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दो आप, क्लोरीन का ज्यादा होगा, एफ फिर होगा, फिर ब्रोमीन होगा और फिर आयोडीन होगा। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको इस चीज को जरा यहाँ समझना है। ये बात हुआ ग्रुप 17 का। अगर बात करें हम ग्रुप 16 का, तो यहाँ एक और नोट यहाँ पर है, इसको जरा ध्यान देना कि ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 16, ऑक्सीजन हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी among all elements of ग्रुप 16 में जितना एलिमेंट है सबसे कम होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखते हुए अगर सपोज हम इस एक्सेप्शन को अगर नहीं जानते तो क्या लिखते हैं हम, सपोज नहीं जानते तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप घटेगा, ये होना चाहिए ट्रेंड, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एक्सेप्शन यहाँ पर होता है, क्यों होता है हमें बताया रीजन यहाँ पर आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सल्फर का होगा, फिर ये हो जाएगा ऑर्डर आपके पास। सबसे कम किसका होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन का होता है, सबसे पीछे ऑक्सीजन आ जाएगा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। यहाँ जो बोला गया था कि ऑक्सीजन कम होता है सल्फर से, कम ही है, देखो सल्फर का ज्यादा है, इसका कम ही है, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ध्यान रखना, एक्सेप्शन ध्यान रखना आप, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन moving left to right in a period, left to right in a period बोला जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा कि ज्यादा होगा, तो ही बताया आपको हम कि हम तो आपको ये बतला चुके हैं। तो मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ देखो आप ध्यान से, व्हाट आर द फैक्टर्स, पहला था एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज का वैल्यू किस तरह से चेंज होता है मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो ये डिक्रीज होता है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पर ही। फिर बात है जेड इफेक्टिव का, देखो चेक करो आप, इसका वैल्यू यहाँ इंक्रीज करता है तो इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। फिर ऊपर शिल्डिंग कांस्टेंट है, तो ये आपका देयर इज नो चेंज, देयर इज नो एप्रिसिएबल चेंज, इससे इस पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये चेंज होगा, तो ये चेंज अगर होगा आपको हम बताए थे, अगर हाफ फिल्ड होगा फुल फिल्ड होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड आएगा, जरा उसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए अगर हम बात करते हैं सपोज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इस लिस्ट में आपका नोबल गैस यहाँ नहीं है, क्योंकि नोबल गैस जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ठीक है। सो तो अगर यहाँ देखो आप इस वाले केस में कि कॉन्फ़िगरेशन क्या इसका आएगा, लिथियम का इससे बता चुके थे आपको हम, दिस इज आ जाएगा आपके पास 1s2 2s1 है, दिस इज 1s2 2s2 है।
दिस इज 1s2 2s2 2p1 है, 1s2 2s2 और 2p2 है। दिस वन इज 1s2 2s2 2p3, 2p3 मतलब दिस इज हाफ फिल्ड, दिस वन इज हाफ फिल्ड है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर यहाँ देखो 2s कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर बोलोगे आप फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो हम क्या बोले थे, अगर सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर नहीं करते, सपोज अगर आपको मालूम नहीं होता फैक्टर, तो क्या आंसर लिखते आप? सिंपल क्या लिखा गया यहाँ पर, इंक्रीज करेगा, मतलब क्या बोलते हैं आप, लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। लेकिन ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है और ये चेंज हो रहा है। तो कहाँ पर चेंज दिखेगा आपको? इस केस में चेंज दिखेगा, यहाँ दिखेगा आपको चेंज, ठीक है ना। तो अगर बोले आपको हम यहाँ पर दीज आर अल्कली मेटल्स एंड यहाँ सेकंड ग्रुप क्या होता है, दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पॉइंट ये बोलोगे आप कि अल्कली मेटल्स के लिए अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हम सेकंड बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों में ज्यादा किसका होगा? तो अभी बोले आपको हम, अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसका कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका कम होगा मतलब ये हो जाएगा आपके पास। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। दिस इज आवर बोल सकते हो आप, दिस इज आवर एक्सेप्शन यहाँ बोल सकते हो आप। तो नॉर्मल ट्रेंड हम बोले थे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने से नहीं बढ़ा बल्कि घट गया, इसका ज्यादा होता है इस वाले से, ठीक है। एक और पॉइंट क्या बोले आपको कि आपका हाफ फील्ड अगर है, यहाँ भी वही चेंज आएगा आपके पास। तो यहाँ देख लो आप, इस वाले केस में कार्बन नाइट्रोजन में क्या यहाँ ट्रेंड आएगा, तो यहाँ आपको बोलो कार्बन और अगर बात करें नाइट्रोजन में, दोनों में किसका ज्यादा होगा? तो चूंकि ये हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये 2p2 है, 2p2 है मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो हाफ फील्ड हो जाएगा, मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ज्यादा किसका होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? कार्बन का होगा। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या बोल रहा था कि बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या घट गया। उसी तरह से इसके नीचे ग्रुप में कौन आता है? कार्बन नीचे कौन आएगा? कार्बन नीचे आएगा सिलिकॉन, इसके नीचे आएगा फास्फोरस, यहाँ भी यही ट्रेंड आएगा आपके पास। फिर सिलिकॉन के नीचे कौन एलिमेंट होता है? दिस इज जर्मेनियम, और फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, तो ये भी यहीं पर ट्रेंड आएगा। एक और एलिमेंट यहाँ देख लो आप, जर्मेनियम के नीचे कौन एलिमेंट आएगा? यहाँ टिन आ जाएगा, और आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी आएगा, तो ये ट्रेंड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे लास्ट अगर आ जाओ आप, सबसे नीचे आ जाओ आप, सबसे नीचे यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होता है? सबसे नीचे यहाँ एलिमेंट होता है आपके पास लेड होता है, बिस्मिथ होता है, ठीक है। पर दोनों में अगर देखो किसका ज्यादा होता है, तो ये नॉर्मल ट्रेंड ही होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ जो आपको बताए थे, आपको हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला जो आपका केस था, वो केवल आपका यहाँ बोल सकते हो आप 3 तक अप्लाई होगा। उसके नीचे जब आ जाओगे आप लेड में और बिस्मिथ में कंपेयर करोगे, तो बिस्मिथ का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वाले केस से, ठीक है। इसका आप फिर बोलोगे व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वन, तो यहाँ पर फिर से आपको वही बात होगा, आपको यहाँ जानना होगा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उससे यहाँ पर रिलेटेड होता है। इसीलिए इसको आप नॉर्मली ध्यान में रखना, ये ट्रेंड आपके पास इस तरह से होगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ हम देख लेते हैं सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या बोल सकते हो आप रिजल्ट। तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, उसको यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑब्जर्वेशन होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नेगेटिव ही होता है, लेकिन किसका पॉजिटिव होता है जरा उसको यहाँ देख लेते हैं। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर, किसके लिए पॉजिटिव होगा? तो बोलोगे आप पहला नोबल गैस, सेकंड हो जाएगा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और यहाँ थर्ड हो जाएगा नाइट्रोजन ओनली, ठीक है। तो ग्रुप 15 में केवल नाइट्रोजन होगा, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 18 है, इसका पॉजिटिव होता है। और एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आप नोट कर लेना इस वाले केस में। सो यहाँ फाइनली आप एक पॉइंट ये नोट कर लेना, फॉर दोज केसेस वेयर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, जैसे यहाँ देख लो आप, इस सब केस में क्या होगा? एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा क्योंकि पॉजिटिव में है। फॉर दोज केसेस वेयर
एनर्जी इज अब्जॉर्ब, एनर्जी इज अब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज कंसिडर्ड एज जीरो, कंसिडर्ड एज जीरो। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो आप इस पॉइंट को ध्यान देना कि जहां कहीं भी अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो वहां पर हम ये बोलते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या मानते हैं, दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोग को डेफिनेशन में ही लिखा गया था कि दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ ध्यान देना आपको है कि केवल रिलीज है उसको हम यहाँ ध्यान देना है। तो जहाँ एब्जॉर्ब होगा उसको हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है।